प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार और सबको राम राम जी और सबको राधे राधे। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी प्रयाग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी जोरों पे चल रही है। प्रिय मित्रों, अपन काफी दिनों बाद मिले हैं आज क्लास में, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। सभी गर्मियों की छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। इसी के दौर पे मुझे लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और बच्चों को आपको बताना चाहता हूं कि क्योंकि गर्मी की छुट्टियां बोर्ड एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि प्रिय मित्रों, आपको पता है कि एग्जाम तो बोर्ड एग्जाम फरवरी में होने वाला है, अगस्त अक्टूबर में होने वाला है। तो इसी के साथ आपको छुट्टियों में घूमने के साथ आनंद, गर्मी की छुट्टियों का आनंद लेने के साथ साथ अपन थोड़ी पढ़ाई भी साथ में रखनी है और उसको छठी क्लास 6 से लेकर 10 तक जो फॉर्मूले अपन काम ले रहे हैं, बोर्ड एग्जाम वाले विद्यार्थी विशेष तौर से ध्यान देना है। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले बनेंगे, क्योंकि उनको रेगुलर पढ़ना है और थोड़ा बहुत आपको छुट्टियों का आनंद भी लेना। तो प्रिय मित्रों, मैं इसी के साथ आपको फॉर्मूला बताना चाहता हूं। तो आप फर्स्ट फॉर्मूला देखिए। पहला फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला आपके सामने कह रहा है वर्ग यानी स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है। स्क्वायर का क्षेत्रफल, स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो, स्क्वायर का क्षेत्रफल यानी स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ये वर्ग है आपके। वर्ग की विशेषता, स्क्वायर की विशेषता होती है कि चारों साइड सेम होती है, इक्वल होती है। और ऐसे हिंदी में बोला जाए तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। तो ये ए बी भुजा बीसी के इक्वल होती है, बीसी भुजा सी की इक्वल, सीडी के इक्वल, सीडी ए, मतलब चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। और इसी प्रकार इसका जो फॉर्मूला जो होगा वो होगा साइड स्क्वायर। क्या होगा? साइड स्क्वायर। माना कि आपको साइड इसकी दी हुई है आपके 17, कितनी दी हुई है? 17 सेंटीमीटर ये साइड है। तो अब इसके साथ आपको साइड का स्क्वायर मतलब वर्ग भी याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? वर्ग भी आपको याद होना चाहिए। तो 17 का वर्ग, 17 साइड 17 दी है, 17 का वर्ग कितना होता है? 299 होता है। तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। प्रिय मित्रों, आपको इसके साथ बेसिक वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड क्यूब एंड क्यूब रूट भी आपको याद होना चाहिए। क्यूब का काम आएंगे आगे अपन बताएंगे, क्यूब भी काम आने वाला है। इसी प्रकार सेकंड फॉर्मूला आपके आ रहा है स्क्वायर का पेरीमीटर, मतलब वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप आपके होता है कि 4 इंटू भुजा मतलब 4 इंटू साइड होता है। स्क्वायर ऑफ एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? नहीं, स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? इसको परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं। 4 इंटू साइड होता है। माना कि साइड आपके 17 है, 17 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू 17 कितने हो जाएंगे? 68 हो जाएंगे। तो 68 सेंटीमीटर आ जाएगा आप इसमें। इसमें स्क्वायर नहीं लगता, ध्यान रखना। इसमें इसका क्षेत्रफल के एरिया में आपको यूनिट लगती है स्क्वायर, और पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं लगता। ठीक है। इसी प्रकार आगे वाला फॉर्मूला आपके बन रहा है आयत का क्षेत्रफल मतलब रेक्टेंगल ऑफ एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। तो आयत की विशेषता आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं कि आयत के आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ये भुजा इस भुजा के इक्वल होगी और ये भुजा इस भुजा के इक्वल होगी। तो अपन कह सकते हैं कि ये भुजा आपके कितनी है? आपके 10 है। ये भुजा कितनी है? 10 है। ये 8 है। तो आपके क्षेत्रफल मतलब एरिया हो जाएगा आपके 10 इंटू 8। 10 इंटू 8 का मतलब क्या होगा? 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। क्या लगेगा? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। ये भी आप ध्यान रखें। तो कुछ चीजें आपको याद रखनी है और यूनिट के साथ याद रखनी है, क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है। यूनिट के साथ स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर लगता है। ठीक है ना। रेक्टेंगल, आयत का परिमाप मतलब रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर, रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो, यह आपके लंबाई पेरीमीटर के होगा 2 होगा, लंबाई आपके 10 दी हुई है और चौड़ाई 8 दी हुई है।
तो आपके हो जाएगा 10 और 18 इंटू 18 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके 36 सेंटीमीटर लगेगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगता है, ध्यान रखना। 36 सेंटीमीटर आपके आ जाएगा यहाँ पे, और पीछे यूनिट लगाना ना भूलें, सेंटीमीटर लगाना। थैंक यू प्रिय मित्रों, ये आपको सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और 6 to 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटेशन में भी ये फॉर्मूले काम आते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे वाला फॉर्मूला क्या आ रहा है, देखो आगे वाला फॉर्मूला देखिए। प्रिय मित्रों, आगे वाला अपन फॉर्मूला देखेंगे सर्किल यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। पहले अपन वर्ग के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं, वर्ग में क्या क्या होता है। देखिए, सर्किल के अंदर सबसे पहले ये सर्किल है, ये सर्किल के अंदर सबसे पहले जो ये आधी लाइन है, आधी लाइन जो मूल बिंदु है, केंद्र बिंदु है, ये त्रिज्या कहलाती है। ये क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या यानी आर से प्रदर्शित करते हैं। और जो ये पूरी लाइन है वृत्त के मूल बिंदु से, ये व्यास कहलाती है। ये क्या कहलाती है? व्यास, ये डायमीटर कहलाता है। ये क्या कहलाती है? डायमीटर यानी व्यास कहलाती है। और ये त्रिज्या कहलाती है प्रिय मित्रों, और ये परिधि कहलाती है। ये क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। प्रिय मित्रों, अब ये जो छोटी लाइन है, छोटा सा भाग है, ये जीवा कहलाती है। ये क्या कहलाती है? ये जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। अब देखो, ये आपके स्पर्श रेखा कहलाती है। वृत्त के एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसको टेंजेंट लाइन बोलते हैं। स्पर्श रेखा, इसको टेंजेंट लाइन बोलता जाता है। और जो एक वृत्त से ऐसी रेखा होती है, उसको छेदक रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको अपन छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखें, छेदक रेखा है क्योंकि छेद करके जाती है। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर होगा। पाई की वैल्यू है जो प्रिय मित्रों, पाई की वैल्यू अपन क्या काम लेते हैं? 22/7 काम लेते हैं, या पाई का मान जो होता है 3.142 होता है। ये भी पाई की वैल्यू आपको काम लेनी। अब देखो, पाई अपन ये त्रिज्या लेते हैं 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी लेते हैं? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेते हैं। तो पाई का मान कितना है? 22/7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि आर स्क्वायर क्या है? आर स्क्वायर है, 7 से 7 कट गए, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है। क्या लगता है? सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है। हमेशा ध्यान रखें, जो एरिया के साथ यूनिट आती है स्क्वायर लगती है। क्या लगती है? स्क्वायर लगती है। अब देखो, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। पाई का मतलब 22/7 और आर 7 भी है, 7 7 कट गया। जो 44 सेंटीमीटर है वो क्या है? परिधि है। परिधि क्या है? परिधि है। तो इससे आगे अपन और फॉर्मूला देखते हैं गोला का, ठीक है। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। प्रिय मित्रों, आगे वाला फॉर्मूला क्या कह रहा है? देखिए, आगे वाला फॉर्मूला आपका आ रहा है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब स्फीयर ऑफ एरिया, एरिया ऑफ स्फीयर। देखो, गोला और सर्किल में क्या मतलब डिफरेंस होता है, ये आप ध्यान रखें। गोला और सर्किल, जैसे आपके पास बॉल है, उसको अपन गोला बोलेंगे, या आपके पास रिंग है, उसको आप सर्किल बोलेंगे। तो ये आप अंतर ध्यान रखना। और इसमें ये भाग, ये गोले का भाग है, और इसमें ये त्रिज्या कहलाती है। ये केंद्र बिंदु है, ये त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। ये केंद्र बिंदु कहलाता है, ये त्रिज्या आर कहलाती है। इसमें भी व्यास होता है, डायमीटर वगैरह। तो इसका गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। माना कि इसकी त्रिज्या आपकी 14 सेंटीमीटर है। कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। तो इसका अपन एरिया निकालेंगे 4 पाई का मान अपन जानते हैं 22/7 होता है।
पाई का मान क्या होता है 22/7 और ये 14 इंटू 14 होता है, क्योंकि आर स्क्वायर है, 14 का अपन स्क्वायर करेंगे, इसका इसमें 2 बार गया, ठीक है ना, और इसको इससे गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार इसको गुणा करोगे तो आप क्या होगा, 22/84 और इंटू 14 28, ठीक है ना, 14 28, तो 22 आटा होता है आपके 244, 8 8 64 और असल लगी 2 8 2 16, 16 6 22, 224, असल लगी 22, 22 आटा 224, 24 और 22 कितने होंगे 246 होंगे, ये आपके आंसर आ गए, ठीक है ना। इसी प्रकार गोले का आयतन अपन ज्ञात कर सकते हैं 4/r3, 4/r3, तो 4/3, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 इंटू 14, इसको इससे काटेंगे 2 बार कटेगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार ये आंसर, और गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², पाई का मतलब 22/7 होता है और आर का मतलब 14 होता है, वही सेम ही आएगा ये वाला, ठीक है ना, 4πr², ये वाला सेम ही है, तो ये चीज आप ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे अपन और फॉर्मूला देखते हैं और कुछ चीजें हैं जो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, गोला और सर्किल में क्या अंतर होता है। जो एक रिंग होती है आपकी उसको अपन सर्किल बोलते हैं, जो गोला जो बॉल होती है उसको अपन गोला यानी स्फीयर बोलते हैं। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपने क्वेश्चन करते हैं। प्रिय मित्रों, आगे वाला फॉर्मूला आपके आ रहा है काम, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला किसको बोला जाता है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर देखिए, ये अर्धगोला, ठीक है ना, ये त्रिज्या का भाग है आर, ठीक है ना, तो इसको अर्धगोला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अर्धगोला बोला जाता है। अर्धगोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², 2πr² होता है। आर का मान पूछे तो अपन मान रख के देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आर का मान आपके 7 है, आर का मान क्या है 7 है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, आर का मान 7 रखेंगे, पाई का मान 22/7 और 7 इंटू 7, 7 7 कट गया और 44, 22 7 154, 154 200, कितने हो गए 56, नहीं 308 हो गए, कितने हो गए 300, देखो 7 7 कट गया और 22 7 154, 154 दुआ, 154 दुआ होता है 308, कितना होता है 308। तो इसी प्रकार ये सेंटीमीटर में स्क्वायर लगता है, क्या लगता है स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², क्या होता है 3πr², 3 पाई का मतलब 22/7, आर आपके आ रहा है 7 आ रहा तो 7 इंटू 7, 7 7 कट गया, 22 7 154, 154 किया कितने होंगे 154, ये होंगे आपके 4 3 12, असला की 2 और 5 3 15 116 और 3 3 एकम 3 3 1 462, इसमें सेंटीमीटर, इसमें भी सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार अर्धगोले का आयतन भी अपन 2/3πr³ लगा सकते हैं। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। एक और क्लास लेंगे जिसमें अपन और सूत्र लिखेंगे, इसमें आपके काफी सूत्र हो गए हैं, तो कम से कम आपके 20 सूत्र हो गए हैं, 20 और बचे हैं, ठीक है ना। तो आगे वाली क्लास भी बहुत इंपोर्टेंट बनने वाली है, वो भी आपको देखना। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।